तो भाई यहाँ पे हम लोग बाइक राइड पे आए थे, तो भाई की बाइक देखी, तो इस बाइक को हल्के में ना लेना बिल्कुल भी। अपाचे है 160 सीसी है, पर इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। अभी इसकी आवाज़ सुनाएंगे ना तो अच्छे इसकी आवाज़ सुन के उड़ जाते हैं। एक बार सबसे पहले भाई आवाज़ सुना दी बाइक की हमें। ठीक है, न्यूट्रल डाल। तो एग्जॉस्ट ऑब्वियसली मॉडिफाइड है, ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट लगा हुआ है यहाँ पे। फुल सिस्टम नहीं है बट फिर भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगी यहाँ पे। तो भाई इतनी ज़बरदस्त की आवाज़ है। जब हम लोग राइड पे जा रहे थे तो जब ये बाइक पीछे से निकल के आती थी तो ऐसा फील होता था कि कोई कावासाकी निंजा वगैरह आ रही है। नहीं, झूठ बोल रहा है। पर जब देखो तो पता चलता है कि अपाचे है। माइंड ब्लोइंग बाइक, और भाई ने बहुत सारी मॉडिफिकेशन करा रखी है जिसके बारे में खुद भाई बताएंगे हमें। जी भैया बताएं, कहाँ से शुरू करूँ मैं? पहले मैं इधर से ही शुरू करता हूँ अपने हेड से। पहले तो इसमें बहुत सारे बटन्स लगे हुए हैं, बहुत सारे बटन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 बटन लगे हैं। कोई भी व्यूअर देखता है तो सबसे पहले उनका अट्रैक्शन इधर ही रहता है और पूछता है कौन कौन सी लाइट्स, अरे कौन कौन सी स्विचेस लगी हुए हैं। ठीक है, और फंक्शनिंग इसका ये है कि ये सारे लाइट्स के लिए हैं। सामने जो ये ट्राई कलर देख रहे हो आप, वो फॉग लैम्प्स आगे मैंने लगा रखे हैं एडिशनल, वो सारा इसमें फंक्शन होता है। इसमें 8 मोड भी फॉग लैम्प्स हैं और ड्यूअल मोड भी है, तो सारा अलग अलग फंक्शन करता है और सारी इस तीनों से मैं ऑपरेट करता हूँ। ठीक है, साथ में ये वाली जो है हज़ार्ड लाइट के लिए है और ये वाला जो है मेरे ब्लिंकर्स के लिए है, जो कि मेरे फॉग लैम्प में है। तो 8 मोड ऐसे ही काम करता है, तो हर के लिए एक स्पेसिफिक स्विचेस लगा के रखे हैं। ठीक है, ये मेरे नीचे वाले फॉग लैम्प्स के लिए आप देख सकते हो, आगे येलो लाइट जल रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। उसको कन्वर्ट करने के लिए ये वाली स्विच लगी हुई है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये सामने प्रेडेटर आई लगाया हुआ है, इसीलिए इसको प्रेडेटर आई कहते हैं क्योंकि ये एक तरफ लाइट लगी हुई है, दूसरी तरफ नहीं लगी। आप कभी प्रेडेटर मूवी देखे होंगे तो उसमें भी हेलमेट में एक ही तरफ रहता है, तो मैं उसका लुक दिया हूँ इसको। ठीक है, ठीक है। तो ये इसके लिए है, वो ब्लिंक करता है। साथ में ये हज़ार्ड लाइट आप देखे ही हो, 2 स्ट्रिप लाइट लगे हैं। साथ में अपना जो नॉर्मल वाले KTM वाले लगा रखा हूँ इंडिकेटर, जो कि 500 ईच आता है। ठीक है, और तो मैं पहले से बता दूं इंडिकेटर 500 ईच का है, तो भाई के पास पैसे की कमी नहीं है। साथ में अभी आपको मेन चीज़ें तो बतानी है, एक हिडन स्विचेस है, आप जरा इधर आगे दिखा दो उनको। हिडन स्विच ये इसके पीछे है, मोबाइल होल्डर का चार्जर है ये, मेरे ख्याल से, है ना? नहीं, चार्जर नहीं है। अच्छा, ये है हॉर्न के लिए। ठीक है, ये भी डुअल कन्वर्टर है। तो अभी मैं जो हॉर्न बजाऊंगा, मुझे हॉर्न लगाई, क्योंकि इनके में हम मतलब क्या होता है ना कि आदमी सोचता है कि एक हॉर्न रखेगा आदमी, लेकिन इनकी बाइक में 2 हॉर्न है भाई साहब। इनकी मर्जी होती है, जब जो सब बजा लेते हैं। शौक की बात है। ठीक है, सुनाइए। तो एक क्रेटा, ये क्रेटा क्या, ये तो मतलब बिल्कुल ट्रक हो गया। दूसरा मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ अब दूसरे उसमें। ये देखिए भाई साहब, मतलब क्या जादूगरी है। स्कॉर्पियो एंड क्रेटा का दोनों का ही लगा हुआ है, सारे मतलब हाई DB वाले हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मुझे दिख रही है, ये क्रूज कंट्रोल। तो भाई ने ये क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे लगा के रखा है प्रॉपर। तो अगर ये दिस इज वर्थफुल और फंक्शनिंग है प्रॉपर अच्छे तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है कि फेल हो गया है। मैं इसको यूज़ किया हूँ और मैं जब राइड करता हूँ इसको लेकर हमेशा ट्रैवल करता हूँ, और ये प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करके रखता है। अगर आप 60 के क्रूज करके इसको पुश कर दोगे ना, ये बेसिकली मैकेनिकल है, आपको खुद फिजिकली करना पड़ेगा। इसका क्या सीन है कि ये जो आपका लगा है ना, जब आप इसको रेव करते हैं बाइक को, आप ऐसे रेव करिए और उसके बाद इसको नीचे कर दीजिए। इसको बेसिकली मैं बताता हूँ, आप इसको जैसे ही रेव किए और आपका स्पीड 60 पे पहुंच गया, आपको जस्ट इसको इधर करना। हाँ। और ये अब ये जो एक्सेलरेटर है ये यहीं पे रुका रहेगा। ये जब इसकी स्पीड कम करनी हो तो इसको हाथ से बस यूं करके स्पीड कम कर देंगे और ये कम हो गई, और यूं ये उसी स्पीड पे स्टेबल रहेगा। अब देख रहे हैं, जब हमने एक्सेलरेटर लिया उसके बाद इसे लगा दिया, तो अब ये एक्सेलरेटर वापस नहीं जा रहा है, इसको यूं करना पड़ेगा वापस ले जाने के लिए। तो ये क्रूज कंट्रोल का फ़ायदा आपको लॉन्ग राइड पे रहता है, शॉर्ट राइड पे या स्ट्रीट पे इसका कोई काम नहीं है। बड़े सारे लोग बोलते हैं मीडियम रेंज की हमारी बाइक है, इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है। बहुत ही लैग होता है, मतलब क्रूज का उन लोग को भी शौक होता है। हम बहुत दूर जाते हैं, हाथ में दर्द होता है भाई साहब, कितने देर कोई कितना पकड़ा रहेगा। 300 किलोमीटर जाना होगा, बीच में हाथ तो फ्री रखना पड़ेगा।
तो परफेक्ट है, उसके लिए सॉल्यूशन अपने पास आ चुका है। अभी तो ऑटोमोटिव्स वाले इतना तो हम लोग की फीलिंग्स जान ही गए हैं कि क्या क्या निकालना चाहिए, तो उस हिसाब से। और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, 800-900 के आसपास। 900 पड़ा था मेरे हाँ, को, ठीक ये है, 900 तो Amazon के में अंदर मिला आपको था। क्रूज कंट्रोल मिल जा रहा है, तो क्या गलत बात है, ठीक है। तो अपना उसके बाद आता है लेग गार्ड, जो कि मैंने अलग से लगवा रखा है, देख लो, विद स्लाइडर्स। अब इसको कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे आप गिरे, चाहे कोई सामने से ठोके, चाहे कुछ हो जाए। ये इतना मतलब हैवी उसमें मटेरियल में है कि कहीं जाएगा नहीं, आपके इंजन और लेग को दोनों को ही प्रोटेक्ट करके रखेगा। साथ में आप देख ही लियो, ये हॉर्न लगे हैं, आगे 2 क्रेटा के हॉर्न लगे हैं। हॉर्न तो अभी हम लोगों ने सुने ही हैं। और अपना ये चार्जर, जैसे कि मैंने बताया था, 3.0 मतलब फास्ट चार्जिंग, 30 मिनट्स में आपका 80% फुल चार्ज कर देगा, मतलब 80% तो कर ही देगा एटलीस्ट, ठीक है। अब ऑस्टिन रेसिंग के ये एग्जॉस्ट दिखा दिया था। एंड पीछे से आ जाइए, ये अपने जेट वाले इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये मेरे को पड़े थे 2500 के, बहुत सारे रेंज आते हैं जेट इंडिकेटर्स में भी, बहुत सारे रेंज आते हैं। 550 का आता है एक, 2500 का आता है, और एक 24,000 का आता है, जो कि BMW में मतलब उनके BMW के लिए ही बना रहता है, तो अलग है। तो उतनी अभी औकात नहीं है मेरी जितनी है उसके हिसाब से काम कर लिया। तो बस ब्राइटनेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता है, ठीक है। आप 2500 में लो, मतलब इससे बढ़िया ब्राइटनेस आपको मिल ही नहीं सकती। जो 24,000 वाला आ रहा है BMW के लिए, वो भी ऐसा ही काम करता है, ठीक है। तो डोप कॉपी है, ठीक। सेकंड, उसके बाद ये लगाया है मैंने लीवर गार्ड्स, ठीक है। ये मेरे को पड़ा था किसका है, DSG का ही है, और ये मेरे को पड़ा था 2200 का, और कार्बन उसके ऊपर है। तो मैं इसका बेनिफिट बता दूं कि अक्सर क्या होता है कि जब लोग बाइक राइड करते हैं, तो अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपका हाथ जो है ना वो बचा रहता है इससे। और कभी अक्सर ऐसा मैंने तो देखा है कि जो है लोग गाड़ी साइड वाइड से आके ठोक देते हैं, तो आपका हाथ यहाँ से प्रोटेक्टेड रहता है और उस पर चोट नहीं लगती है हाथ पे। साथ में स्लाइडर्स भाई ने यहाँ पे भी लगवा रखे हैं आगे, फोक स्लाइडर बोलते हैं, फोक स्लाइडर बोलते हैं इसको, सॉरी फॉर दैट। तो ये भी उन्होंने लगा रखे हैं। तो ये बेसिकली आपके सॉकर्स को प्रोटेक्ट करता है एंड साइड प्रोफाइल के प्रोटेक्शन के लिए लगा रखता है, ठीक है। तो ये अपना पूरा, और सबसे मेन बात है कि मॉडिफिकेशन कितने का खर्चा है वो मैटर नहीं करता है। मॉडिफिकेशन के बाद इसको आप कितना मेंटेन करते हो वो होता है। आप प्रोडक्ट तो लगा देते हो, उसके बाद मेंटेन भी तो करना। आज इंडिकेटर ख़राब हो तो उसको तो रिप्लेस करेंगे, आज लीवर टूट गया तो उसको तो रिप्लेस करेंगे। तो मैं टोटल ऑल ओवर बता दूं कि इसके ऊपर 1,05,000 खर्चा हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ बाइक। हाँ जी, ओके, दैट्स अ थिंकर। तो अपाची के ऊपर इतना मॉडिफिकेशन कोई नहीं करा सकता। अपाची के ऊपर इतना मॉडिफिकेशन तो कोई भी नहीं कराता है, बस ये शौक की बात होती है। इट्स अ बिग थिंग जो इन्होंने कराया है। और साथ में इतनी सारी वायरिंग है, मैं मतलब आपको बेसिक सा चीज़ बता रहा हूँ, इतनी सारी वायरिंग होगी क्योंकि आपने इतनी मॉडिफिकेशन कराया, ठीक है। उसको सिंपल बनाने के लिए मैंने अलग से इसका पूरी वायरिंग को बीडिंग से कवर कराया है, जो कि मतलब हीट प्रूफ है और वाटर प्रूफ है, ठीक है। तो भाई आपको तो मतलब जो है जनरेटर लेके चलना पड़ता होगा इतनी सारी लाइटें वो कवर करने के लिए। इसके लिए बैटरी के से तो काम हो नहीं पा रहा है। मैंने इसमें 6 वो लगाए हुए हैं, फ्यूज लगाए हुए हैं, जो कि अलग अलग फंक्शनिंग करता है, और सारे को प्रॉपर कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा हुआ है जिस प्रॉपर फ्लो करता है, ठीक है। ओके। और मेन बात, एक ताइवान से इसका हेडलाइट भी आया, आप हेडलाइट चेक कर सकते हो। मेन हेडलाइट जो है ताइवान से है, प्रोजेक्टर हेडलाइट है। ऐसी हेडलाइट यहाँ मिलेगी नहीं किसी बाइक में। अभी करंट सिचुएशन में भी नहीं मिलने वाली यहाँ से, बिकॉज ये इम्पोर्ट हुआ है बाहर से। और ये जब मैं पढ़ाई करता था तब से मंगवाया, और ये खाली बल्ब 3,500 रुपये का, ठीक है। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। और भाई भी हमारे यूट्यूबर हैं, इनकी वीडियो आप देख सकते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, और इंस्टाग्राम पे आप यूट्यूब का ही पता चल जाएगा। वैसे हम यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको, है द किशले व्लॉग्स, ठीक है। किशले व्लॉग्स के नाम से है, नीचे दिख रहा होगा, तो आप इनको भी सब्सक्राइब करिएगा। सो विल रैप दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। ये मैंने